सभी को प्रणाम नमस्कार। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, धनिया, सौंफ आदि कुछ चीजें जो हमारे किचन में होती हैं, जिनका तासीर ठंडा है या गर्म है, या कौन सी बीमारी में हमको इनका उपयोग करना है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले आप लोगों का एक टेस्ट हो जाए कि आप लोग अपनी जानकारी में बताइए कि जो बेल है ना, बेल होता है, कि तासीर में ठंडा है या गर्म है, इसका मैसेज इसमें डालिए, है ना। इतने में शुरू करता हूँ ताकि वहां तक पहुंचेंगे। और धनिया गर्म है या ठंडा है, इस पर भी हम सारी चीजों का चर्चा करते चलते हैं, है ना। देखते हैं आज कितने लोगों का सही होता है। तो बेल पर आप बताइए, बाकी की चीजों का मैं बता रहा हूँ। आयुर्वेद में कुछ कॉन्सेप्ट प्रचलित हैं, कौन से का किस धातु पर इसका असर रहेगा, कौन सी धातु से कौन सी बीमारियों का संबंध है, और कौन से नेचर का है, ये गर्म है ठंडा है, इन सारी चीजों का वृतांत आयुर्वेद में वर्णन है ना। तो कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, कुछ एक शब्दों को देखने को मिलता है हमें। तो किसी भी वस्तु या किसी द्रव्य को लेकर के जो आयुर्वेद में वर्णन किए गए हैं, उनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम ये जान पाएंगे कि कौन सी बीमारी में हम इसका किस प्रकार उपयोग करें कि ये लाभकारी परिणाम दे दे। और इतना जल्दी परिणाम तो आज की आधुनिक मेडिसिन भी नहीं देती। तो हमें ये जानना है कि एक नाम आता है कि वीर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है आयुर्वेद में। वीर्य, वीर्य का मतलब बायोलॉजिकल पावर या शक्ति, या किसी भी द्रव्य की या किसी भी प्रोडक्ट की शक्ति या पावर। जैसे कि आप कोई हल्दी यूज कर रहे हैं, तो हल्दी का पावर क्या है ना। तो उसका वो वीर्य है। और उसका पावर क्या है, गर्म है कि ठंडा है करने वाला है, तो ये उसका वीर्य कहलाता है। या जिसमें पोटेंसी है या उसकी पावर है, वो नेचर में गर्म है या ठंडी है, उसी वीर्य को आयुर्वेद में मतलब वीर्य शब्द का नाम दिया गया है ना। तो किसी भी द्रव्य या औषधि की काम करने की विशेष शक्ति ही वीर्य कहलाती है, ऐसा आयुर्वेद में जाना जाता है। अब वीर्य कई शास्त्रों में कई प्रकार के बताए गए हैं। अब कहीं कहीं वीर्य का वर्णन आता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं दो प्रकार के वीर्य का वर्णन आता है, आयुर्वेद में खास करके दो प्रकार के वीर्यों का वर्णन आता है। तो वीर्य का मतलब वही तासीर या उसके काम करने की शक्ति। मैंने इसको परिभाषित कर दिया वीर्य क्या है। तो आज हम टाइप्स ऑफ वीर्य पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ कौन कौन सी, आज हम लिस्ट बनाते हैं कि तीन चार चीजों जो हमारे आयुर्वेद में हमारे ये दृष्टांत में जो हमारी किचन में है उपलब्ध, तो उन सारी चीजों की लिस्ट बनाते हैं। आप भी कॉपी पेन लेकर के लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी तासीर में गर्म है, कौन सी तासीर में ठंडी है, कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो 8 प्रकार के वीर्य कई जगह मिलते हैं शास्त्रों में, कई जगह असंख्य प्रकार के वीर्य कहे गए। तो हमें केवल आयुर्वेद की दृष्टि को ही यहाँ दृष्टिगत करना है। वेदांत या अन्य चीजों की दृष्टि अभी हम बाद में समझेंगे, उनका क्या कहना है, उनका मत अलग है। ये हम आयुर्वेद की दृष्टि में 2 प्रकार के वीर्य माने गए हैं। तो आज हम ठंडा या गर्म,
आज हम पहला लेते हैं धनिया या धना या धने, या ऐसे शब्दों या कोरिएंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपकी सबकी किचन में उपलब्ध होता है, मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है ना। तो आज इस सबको जानते हैं, ये ठंडा है या गर्म है। अच्छा, अब ये गर्म है या ठंडा। अब इसको श्लोक के माध्यम से देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद में क्या कहा है। तो महर्षि वाग्भट हुए हैं, महर्षि चरक हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं महर्षि वाग्भट या चरक की या सुश्रुत की नहीं, भाव प्रकाश निघंटु। तो महर्षि निघंटु हुए थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, भाव प्रकाश, है ना। तो भाव प्रकाश के अंतर्गत धने शब्द का उन्होंने वर्णन किया है। धने अर्थात धनिया। तो जो शब्द है इसका अर्थ देखते हैं, और इस धनिये के बारे में जो महर्षि अ, निघंटु ने यहाँ पर भाव प्रकाश में चर्चा की है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या कहते हैं, धान्य कम तुवरम स्निग्धम वृश्यम मूलम लघु। तो वो क्या कह रहे हैं, धान्य कम यानी धनिया, तुवरम स्निग्धम वृश्यम, ये स्निग्ध है यानी लुब्रिकेशन देने वाला है बॉडी के अंदर। तो लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ चाहिए, जो भी अंग हमारे मूवमेंट करते हैं, जैसे हाथ पैर टांग, है ना, जो भी ये सब को क्या करता है, ये लुब्रिकेशन दे सकता है। वृश्यम यानी आपके शरीर को बढ़ाने में सक्षम है, न्यूट्रिशन देने में सक्षम है। और क्या है, मूत्रलम, ये पेशाब को बाहर निकालता है, यानी यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है, या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने में सक्षम है। यानी किसी को ऐसी परेशानी हो रही है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलते, ये यूरिन नहीं निकल रहा है, तो मूत्रलम यानी लघु, लघु यानी पचने में हल्का है होता है, और बाकी सभी चीजों को भी सक्षम रूप से पचाने में है, और खाने पीने में इसलिए हमारे इसमें औषधि के रूप में हम लोग या मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मूत्रलम यानी पेशाब को बढ़ाता है। तिक्तम, ये कुछ तीखा है। तिक्तम यानी हल्का सा कड़वा। तिक्त का मतलब होता है कड़वा। 6 प्रकार के रसों का वर्णन है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 प्रकार के रस। मधुर का मतलब मीठा, अम्ल का मतलब खट्टा, लवण का मतलब नमकीन, और तिक्त, कटु तिक्त कषाय। तो कटु का मतलब काली मिर्च जैसा होता है, जैसा स्वाद, मिर्च वाला जो स्वाद कटु कहलाता है आयुर्वेद में। और तिक्त, तिक्त का मतलब कड़वा, करेला जैसा कड़वा, या कोई भी कड़वा, नीम, नीम जैसा, करेला जैसा कड़वा। तो ये क्या कहा गया है, कुछ हद तक ये तिक्तम यानी हल्का सा कड़वा, कटु यानी थोड़ा सा मिर्च वाला भाग भी देखने को मिलता है, कमुषणम, ये तिक्तम, कटुकम, कटुकम का मतलब ये हुआ कुछ हद तक काली मिर्च के समान। कमुषणम तो उष्ण है, गर्म है, तासीर में कुछ हद तक ये गर्म है, कुछ हद तक नहीं गर्म ही है। हालांकि जो आ, ये, हाँ, इसको यहाँ श्लोक में जो लिखा है सामने अपन जानते हैं, इसका अर्थ करते हैं। तो ये तासीर में गर्म है। च दीपनम पाचनम, च दीपनम पाचनम, दीपनम का मतलब भूख को बढ़ाने वाला, पाचनम खाने को पचाने वाला, ठीक है। तो दीपनम पाचनम यानी खाने को और भूख को बढ़ाने वाला, और खाने को पचाने वाला, यानी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने वाला है। स्मृतम यानी याददाश्त को बढ़ाने वाला है, तो जिनकी मेमोरी शार्प नहीं है
वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ज्वराग्न रोचनम, ज्वराग्न रोचनम ग्राही स्वादुपाकी त्रिदोष त्रिदोषनुत। तो ये क्या है, इस तरह से कुछ श्लोक है, पूरा मैं इसको आपको इसका अर्थ क्लियर कर देता हूं, बाकी सारी चीजें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो तिक्त कटुकम उष्णम, ऐसा भाव प्रकाश जी कहते हैं, निघंटू ऋषि कहते हैं, थोड़ा सा कड़वा कुछ तीखा होगा और उष्ण नेचर में गर्म होगा। जो धनिया पाउडर या धनिया का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि बाय नेचर गर्म है, ठंडा नहीं। तो ये कफ और वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लाभकारी परिणाम देगा। तो लाभकारी परिणाम, कफ और वात की कौन कौन सी बीमारियां हैं? कफ की 20 से 28 बड़ी जिद्दी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज, है ना, जैसे बीपी, जैसे बीपी शुगर मतलब, तो ये कफ से जुड़ी हुई बीमारियां, कफ पित्त वात आता है ना आयुर्वेद में, तो कफ से जुड़ी हुई बीमारियों में लाभकारी। जैसे मोटापा, जो शरीर भारी होता है, मोटापा यानी मोटापे को कम करने में मदद करेगा ये, है ना। और और जैसे क्या माने, जैसे सोराइसिस, सोराइसिस में जो जिनके सफेद कलर के पेचेस बनते हैं स्किन पर, उस तरह की बीमारी। और जैसे क्या माने, ऐसी 20 से 28 जो जिद्दी बीमारियां हैं जो जाती नहीं आसानी से, है ना, उन सभी बीमारियों का ये उपचार करने में सक्षम है। और वात की बीमारियां, कफ और वात की बीमारियां, यानी वात की बीमारियां कितनी है, 80 से 100 के बीच में है। तो लगभग इतनी लगभग मान के चलिए 120 से भी ज्यादा बीमारियों को का उपचार करने में ये सक्षम है धनिया। ठीक है। तो ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए जिनको पित्त प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जिनको क्या क्या हो सकती हैं, जिनको जलन है शरीर में, कहीं किसी को दाह है, ऐसे लोगों को धनिये का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या करना चाहते हैं तो मिश्री, धागे वाली मिश्री के साथ, चूर्ण के साथ मिश्रण करके यूज करें, या घी के साथ प्रयोग करें, गाय के घी के साथ, बिलोना घी के साथ, है ना। तो इस तरह के प्रयोग करने से पहले आपको सोचना होगा, जिनको लाल प्रकार के निशान पड़ते हो या चकत्ते हो जाते हो या कुछ खाती पित्तियां उछल जाती हो, इस टाइप के लोगों को इससे बचने की आवश्यकता है, ऐसा महर्षि बताते हैं। तो गर्मी की या गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियां, ज्यादा गर्मी है तो उसको कम मात्रा में प्रयोग करें। तो इस तरह से धनिये के बारे में महर्षि ने बताया। और हम, जब आप चाहेंगे तो और डिटेल में हम इसकी चर्चा करेंगे। आप इसको आगे, अच्छा, एक ये बहुत अच्छा डिटॉक्स भी करने वाला है, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। जब आपकी इच्छा होगी तो हम केवल धनिया धनिया पे ही कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकता है उस पर चर्चा करें। अब लेते हैं नंबर 100। यानी आपकी लिस्ट में जब बना रहे हैं तो उष्ण यानी ठंडा या गर्म कौन सा है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसको कौन सी श्रेणी में डालेंगे, गर्म। तो आप जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें गर्म की श्रेणी में आएगा ही, है ना। अब हम सौंफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो कई बार हमने देखा कि होटल पे हम जाते हैं या वहाँ कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो खाना खाने के बाद में वहां पर सौंफ रखी होती है। तो सौंफ को खाने का चलन है, यानी भोजन के बाद में सौंफ का खाने का चलन है। और बड़ा कंफ्यूजन ये दिमाग में रहता है कि गर्म है या ठंडा, ये जानना जरूरी। तब आयुर्वेद क्या बोलता है इसके बारे में? आयुर्वेद जो बोलता है, तो यहाँ पर भी महर्षि वाघभट्ट क्या बोलते हैं, या सौंफ के बारे में क्या कहा गया है, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ मेरे पास में श्लोक है नहीं। शत पुष्पा लघु तीक्ष्ण, तो ये क्या है, थोड़ा सा लघु तीक्ष्ण, पचने में हल्का है, आसान है, और बाकी खाने को भी पचाने में आसान है ना। तो लघु तीक्ष्ण यानी तीक्ष्ण या तीखा है। तीक्ष्ण यानी फोड़ फाड़ करने वाला, जो कोई जैसे कोई भी चीज शरीर में जम गई है या कोई गांठ हो गई है उसमें फोड़ फाड़ कर सकता है। तो पित्त प्रदीपनी कटु, तो ये पित्त को कुछ हद तक बढ़ाता है। तो यानी शरीर में कोई जलन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां, जहां पर छोटे छोटे फुंसियां हो जाती हैं या जलन करता है कहीं भी शरीर में, चाहे यूरिन में जलन हो, कहीं भी जलन हो, तो उस जलन वाली स्थिति में आपको बहुत ज्यादा कोई जलन की समस्या है या गर्मी ज्यादा फील होती है, तो ऐसे लोगों को कम मात्रा में या खड़ी साकर या देसी आ, जो हमारी धागे वाली मिश्री होती है उसके साथ या घी के साथ मिश्रण करके इसको प्रयोग करना चाहिए। किन लोगों को, जिनके शरीर में पित्त ज्यादा बड़ा है ना, या गर्मी ज्यादा फील होती है, ऐसे लोगों को। और जिनको सर्दी ज्यादा फील होती है उनको तो आनंददायक है, उनके लिए तो अच्छा है। जिनको भूख कम लगती है उनकी भूख बढ़ा सकता है। कुछ कटु यानी ये कुछ हद तक, कटु का मतलब यहाँ पर आयुर्वेद में मिर्च वाला स्वाद जो है वो कटु कहा जाता है यहाँ। ठीक है। उष्ण, तो तासीर में गर्म हो गया, है ना। तो हमारे पास में गर्म क्या हुआ, धनिया और सौंफ दोनों गर्म हो गया। ठीक। ज्वरा नीलेष्ण यानी ज्वरा, बुखार को ये ठीक कर सकता है, मदद कर सकता है उसमें कुछ हद तक, है ना। और वात से जुड़ी हुई बीमारियों में ये काम कर सकता है। और व्रण शूलादि लोगतः, तो व्रण यानी घाव, घाव का जो दर्द होता है, उसका शूल होता है, उसकी चुभन होती है, उसको कुछ हद तक ये आपको ठीक करने में मदद दे सकता है। ठीक है। और क्या कर सकता है, ये भूख को बढ़ा सकता है। तो महर्षि वाग्भट, महर्षि यहाँ पर जो भाव प्रकाश में लिख रहे हैं वो क्या बता रहे हैं निघंटु, ये पित्त को थोड़ा बढ़ाती है, नेचर में गर्म है, और सौंफ भी उसी कैटेगरी में आएगी। ठीक है, गर्म वाली कैटेगरी में आएगी। तो हम यदि एक साइड ठंडा और गर्म दोनों की लिस्ट बनाते हैं तो ये भी सौंफ भी गर्म की कैटेगरी में चली गई, ऐसा माना जाएगा। तो जिनको ठंडी ज्यादा लगती, जिनको गैस वायु कफ से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तो उनके लिए अच्छा है। ठीक है। तो गर्म लोगों को या जिनको ज्यादा गुस्सा उस्सा आता है उन लोगों को इस चीज का प्रयोग कम ही मात्रा में करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। या जिनको गर्मी पसीना हीट जलन ऐसी कोई समस्या है तो उनको इसका कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें यदि आप चाहेंगे तो हम इसका और डिटेल कर देंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में कैसे कैसे इसका प्रयोग करें। तो हम तीसरी चीज को लेते हैं, जो एक और आता है, उसका नाम है श्रीफल। अब श्रीफल के बारे में जानते हैं। अब श्रीफल किसे कहा जाता है, आप लोगों की नजर में श्रीफल होगा नारियल, है ना। आयुर्वेद की नजर में बेल को, बिल्व को श्रीफल कहा जाता है ना। हम लोग पूजा पाठ करते हैं वहां पर श्रीफल नारियल को बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण में बिल्व या बेल, तो आयुर्वेद में जो वर्णन है वो बेल के बारे में, या बील जिसको शब्द नाम दिया गया है, या बिल्व, बेल, बिल्व, बेल का फल, ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग किया है।
तो हम भगवान शंकर के जो मंदिर में जाते हैं या शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां जो बेल पत्र चढ़ाते हैं ये वही है, उसका जो पत्ता है वो बेल पत्र है, और ये उसका जो फल है वो बिल्व है। ठीक है। अब बेल के फल के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अक्सर कर ये बेल के बारे में ठंडा माना जाता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में इसका शरबत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये ठंडा नहीं है। तासीर इसकी भी गर्म है। आयुर्वेद में भी भाव प्रकाश जी ने, निघंटु ने, महर्षि निघंटु ने इसको उष्ण बोला है। इसलिए ये कफ और वात की बीमारियों पे ज्यादा काम करता है। यदि आप मोटे हैं तो मोटापा घटाने में ये आपका सहयोग कर सकता है, स्लिम बना सकता है। तो अभी तक की जितनी भी चीजें हैं हम स्लिम बनाने वाली चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, और तासीर में गर्म वाली है ना। और वात यानी जोड़ों से जुड़ा हुआ कोई दर्द है आपके शरीर में, जहां कहीं भी दर्द है तो ये सब चीजें आपको दर्द निवारण में काम करेगी, अर्थात किचन में ये आपके पेन किलर का काम करेंगी। राइट। कुछ हद तक आपका दर्द ठीक कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आपके किचन में कितने सारे पेन किलर उपलब्ध हैं, है ना। तो बेल की प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं, तो ग्राही रुक्षो अग्नि पितृकत। तो ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया है इन्होंने। अब इसका अर्थ समझते हैं जो हमारे सामने लिखा है। ग्राही, ग्राही का मतलब ये शरीर में से कोई भी चीज बहती है तो उसको रोकने में सक्षम है, चाहे माहवारी का ब्लड हो, या यूटीआई से निकलने वाला ब्लड हो, या एल्बुमिन का जाना हो पेशाब के अंदर, या प्रोटीन जैसी चीजों का जाना है। प्लीज अपना ये माइक ऑफ कर दीजिए, बीच में आपकी आवाज आ रही है। तो ये हो गया तासीर में गर्म। हम कहाँ चल रहे थे, भूल जाते हैं, बीच में डिस्टरबेंस होता है तो थोड़ा सा ये ड्राई ड्राई है और अग्नि को बढ़ाने वाला है और गर्म है। तो जिनको पेट रिलेटेड जो समस्या रहती है उनको लिए फायदा करेगा, है ना। खास तौर से मल, जो चिकना मल होता है, वो जब पॉटी पे जाते हैं तो पॉट में चिपक जाता है मल। डॉक्टर अब साहब, ये क्या, आपकी आवाज क्यों नहीं रही है दोबारा? कोई और मोबाइल खुला हुआ है क्या? हाँ पता नहीं, डिस्टरबेंस कर देता। अभी बैग सारा मेरे को बैग जा करके करना पड़ता है ना। एक मिनट देखता हूँ मैं, वो फाइल भी निकाली होती है वो भी चली जाती है। चलिए फिर से शुरू करते हैं, हो गया क्लोज। कोई भी अपना माइक ऑन ना करें प्लीज। जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको प्रश्न करने का मौका दिया जाएगा, जब आप करें, प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। सॉरी फॉर इंटरप्शन, शुरू करते हैं। तो बहुत ज्यादा गैस बनती है या मल से बहुत ज्यादा दुर्गंधित मल निकलता है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। या जिनको लूज मोशंस होते हैं, या जिनको अग्नि यानी पेट में खाना पचाने की क्षमता खत्म हो जाती है, उनको दूध लूज मोशन जो होने लगते हैं, ऐसे में ये इसका बेल का शरबत अच्छा फायदा करता है। इसके बारे में मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। कुछ लोगों का प्रश्न ये रहेगा कि जब गर्म है तो इसको गर्मी में ही क्यों भगवान हमें देते हैं, या प्रकृति हमें गर्मी के अंदर ही क्यों आता है, तो इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। ये फल जरूर नेचर में गर्म है, लेकिन गर्मी के समय ही
शरीर में वात का संचय होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद ये मानता है कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में वात का संचय, वात कहने वायु, वायु दोष शरीर में ज्यादा इकट्ठे होते हैं। लू लगना, ये सारी चीज भी क्या है, वायु दोष है ना। तो लू से बचाने के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल, इसमें वो सारे गुण हैं जो वात दोष को ये दूर कर सके। तो वात को गर्मी या गर्म फल ही दूर कर सकता है, ठंडा नहीं कर सकता, क्योंकि वात का गुण ठंडा है। ये तो ठीक है, मौसम के अनुसार वो हवा गर्म होकर के हमें टच करती है, इसलिए लू लगती है, ठीक है। इस पर मैं बता चुका हूं पहले भी। तो वात, जिन्होंने हमारी आयुर्वेद की क्लासेस अटेंड की हैं, वो संचय, अर्थात संचय का अर्थ समझा देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए कोई भी आतंकवादी आते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले हथियारों का संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं ना, फिर उसके बाद में ही कोई कार्रवाई उनकी देखने को मिलती है। सामाजिक जो भी प्रताड़ना उनकी देखने को मिलती है, वो पहले क्या होता है, किसी भी चीज का संचय होता है, इकट्ठा होगा, हथियार इकट्ठा करेंगे, कोई ऐसी अ, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कोई भी चीजें इकट्ठा करेंगे, या लोग इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे तो प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद ही कोई उपद्रव करेंगे। तो यहाँ पर भी आयुर्वेद ये मान के चलता है कि गर्मी के दिनों में हमारे वात का उपद्रव नहीं होता, वात का संचय होता है। जब संचय हो जाता है तो बारिश के दिनों में उपद्रव होता है। तो वात का उपद्रव के तौर पे शरीर में दर्द, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ लोग जिनको पुरानी चोटें लगी होती हैं, उनको जैसे ही बारिश का मौसम आता है दर्द चालू हो जाते हैं शरीर में, है ना। तो ये वात का पहले उपद्रव हुआ था, वो है संचय हुआ था, और उपद्रव बारिश में हुआ। ये संचय ही ना हो, इसलिए इस शरबत का, इसका बिल्व का प्रयोग करना श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान इसी समय हमको देते हैं कि हम इसका शरबत बनाकर प्रयोग करें। तो आप बताइए, भगवान आपकी सुरक्षा के लिए, ईश्वर यानी प्रकृति जो भी आपको सुरक्षा के चक्र भी देती है साथ में। तो वात इकट्ठा हो ना हो, इसके लिए ये क्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। तो वात जब भी संचय होता है तो प्रेशर पड़ता है, तो ब्लीडिंग वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं, तो वो सब भी बचा रहे। इसकी चर्चा फिर हम, आपकी डिमांड रहेगी तो हम और अलग से चर्चा करेंगे। इसीलिए अक्सर कर आपने देखा होगा बेल के शरबत में मिश्री डाल करके लेने का चलन है। तो मिश्री का शरबत बना करके ही उसका प्रयोग किया जाना अच्छा होता है। अब चौथे नंबर का आइटम देखते हैं। तो इसको भी हमने गर्म की श्रेणी में डाला है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं दही या तक्र। आयुर्वेद में दधी या दही कहा है, और तक्र, तक्र का मतलब छाछ। अब छाछ हम मानते हैं कि साहब बड़ी ठंडी होती है, गर्मी भागने भगाने के लिए छाछ का प्रयोग करना चाहिए। तो करना चाहिए क्या, इसकी तासीर क्या है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद के अंतर इसका क्या वर्णन मिलता है। एक शब्द आता है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी भगवान को भी ये जो छाछ है उस उनको भी नसीब नहीं होती। एक मनुष्य ऐसा है जिसको दुर्लभ चीज जो है नसीब होती है, राइट। तो ये तो देवताओं को भी दुर्लभ नहीं होती, है ना, मतलब उनको भी प्राप्त नहीं होती, तो हमारे लिए बड़ी दुर्लभ चीज है। और ऐसी, इसका भी कभी आप डिमांड रखेंगे तो हम चर्चा करेंगे, है ना। और लेकिन इसका जितना भी
शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। दही या कर्ड आयुर्वेद की नजर में उसका जो श्लोक आता है 45 चैप्टर में सूत्र स्थान में लिखा है, तो इसका जो श्लोक आता है तो इसका मैं अर्थ आपको बता देता हूं। तो चाहे दही के बारे में महर्षि वाग्भट का अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रम या फिर महर्षि चरक का, दोनों का ही शास्त्र देखेंगे तो दोनों के निगाह में, या महर्षि निघंटु या जितने भी महर्षि हुए हैं जिन्होंने भी शास्त्र की रचना की है, उन सभी में दही की तासीर गर्म बताई है। कोई किसी भी ग्रंथ ले लो, सभी में इसको तासीर को गर्म ही बताया है। तो दही के बारे में वो स्निग्ध यानी लुब्रिकेशन देने वाला बताया है। स्निग्ध यानी चिकना है, लुब्रिकेशन देने वाला, बॉडी में पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है। उष्ण यानी गर्म बताया है तासीर में, ठीक है। तो स्निग्ध यानी चिकना है, नेचर में ऑयली होता है। उष्ण यानी गर्म है। तो वात वाले लोगों के लिए दही का प्रयोग बहुत अच्छा है ना। तो वात का मतलब जो पतले दुबले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो वात के जो रोग रोग से पीड़ित हैं, वात के रोग क्या हुए, शरीर में दर्द है ना, बाल झड़ते हैं, ये सब वात के रोग। स्किन फटती है, उनके लिए ये थोड़ा ठीक है, लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, कम मात्रा में तो ठीक है। अम्ल पाका रसम ग्राही गुरुषणम दधि वात जीत, तो ये वात को जीतने वाला बताया गया है, ठीक है। तो वात में 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं। रूखे सूखे बाल हैं, रूखी सूखी स्किन है, ठंडे हाथ पैर हो जाते हैं, ठंडी ज्यादा लगती है, शरीर सूखता जा रहा है, मल कड़क हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, स्किन ड्राई हो रहा है, उसके लिए ये अच्छा है। लेकिन किसी को कफ या पित्त की बीमारियां हैं, जैसे कफ और पित्त की बीमारी जिसको एसिडिटी है, या जैसे वजन बढ़ा हुआ है किसी को, या बीपी शुगर है, थायराइड है, तो ऐसे लोगों के लिए ठीक नहीं बताया गया है। तो किसके लिए अच्छा है, किसके लिए, इस पर भी हम डिटेल कभी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना। तो मोटापा कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, फैट डैंड्रफ के लिए बड़ा है, सोराइसिस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये चिकना भी है, उष्ण भी है। तो चिकने चिकने और गर्म जितने भी होंगी, वो सब के सब कफ को बिगाड़ने का काम करेंगे, पित्त दोष को भी विकृत करते हैं। तो वात के लिए अच्छे हैं, दही का नेचर गर्म है। एक और शब्द आता है तक्र। तक्र का मतलब छाछ यानी बटर मिल्क। बटर मिल्क का नेचर भी आयुर्वेद में गर्म माना है। तो इसका भी एक श्लोक है, तक्रम तो मधुरम अम्लम। तो यानी ये क्या माना है, इसको भी समझते हैं। तो महर्षि सुश्रुत ने 45 चैप्टर में ये बता रहे हैं, तो 84 श्लोक में बता रहे हैं कि तक्र मधुर आम्ल यानी मीठा है, कुछ कसेला है, कुछ खट्टा सा है, और बाई नेचर देखा जाए तो ये गर्म है तासीर में। तो वात और कफ के रोग हैं उनके लिए अच्छा है, जिनको हीट, अल्सर, गर्मी, जलन, पसीना बहुत ज्यादा आता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। अब फिर से डाउट उठाएंगे लोग कि भाई गर्मी में क्यों पीते हैं इसको। तो दो कारण से, तो एक तो जानकारी नहीं होगी शायद इसलिए पीते होंगे। सेकेंड चीज ये है
क्या गर्म क्या ठंडा है ये जानकारी नहीं होगी। और पीने का कारण जो है महर्षि या आयुर्वेद के दृष्टिकोण में ये है कि वात का संचय इस मौसम में होता है। कि इसको मीठा पीना चाहिए, है ना। तो जैसे के पीना चाहिए। तो ताजा छाछ ही पीना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एसिड बढ़ा देता है बॉडी में, जलन वलन ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। तो जो खट्टी छाछ है उसको कड़ी वड़ी तक ठीक है, वहां अच्छा रहता है, उसके लिए अच्छी है। तो ये यहाँ पर दही और गर्म है, तो आप नंबर 5 नंबर पे देखते हैं कि एक और चीज आती है शहद मधु या हनी, ये भी हमारे घर में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसको देखते हैं। तो हनी यानी शहद, ये कफ के लिए बहुत अच्छी दवा है। कफ के रोगों को कंट्रोल करना हो, शमन करना हो, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन आयुर्वेद में शहद है। अब ये कफ के रोग क्या होते हैं, तो शुगर बीपी थायराइड ये सब कफ के ही रोग हैं, मोटापा, है ना। तो इसके लिए, इसको कम करने के लिए जनरली लोग आजकल सुनते भी हैं हम लोग कि कोई कह रहा है कि पानी में इसको गुनगुने पानी में डाल के ले लो शहद को। ये बहुत खतरनाक है, गर्म पानी में शहद खराब है, नहीं, तो नहीं लेना चाहिए इसको। ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में या रूम टेम्परेचर के पानी तक, या कुछ हद तक गर्म, लेकिन अग्नि संस्कार देने वाला क्रम कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में शहद डाल के नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वेट लॉस करने के लिए आप इसका शहद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो शहद ही हो, चाशनी नहीं हो। बाजार में आजकल शहद के नाम पे पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। तो कफ को कंट्रोल करने वाला सबसे बेस्ट मेडिसिन दवा है। अब इसको तासीर देखें तो गर्म है या ठंडा है। तो इसको सुश्रुत संहिता का श्लोक देखते हैं, वो क्या बोलते हैं। तो इसे हमें मधु कहा गया है ना। शहद को क्या कहा है, मधु। तो मधु वर्ग के अंतर्गत इसको लिया जाता है, जिनको हमने पहले पढ़ा भी है, जाना भी है, आयुर्वेद की जब क्लास चल रही थी। सॉरी। अब शहद को नेचर में ठंडा बताया गया। तो अब ये आ, कुछ कषाय रस का होता है ना। कुछ कषाय है, रूक्ष है यानी रूक्षम, और शीत। तो ये क्या क्या हुआ, एक तो मधु यानी मीठा है, मधुरम, ता स्वाद में देखा जाए तो मीठा है। और कुछ हद तक कषाय है, अनुरस। अनुरस का मतलब बोलेंगे जो खाने के बाद, चाटने के बाद, चाटते समय तो मीठा लगता है, लेकिन उसके बाद में मुंह में हल्का सा कषाय रस देता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। रूक्ष है यानी ड्राई करेगा। शीत, तासीर में ठंडा है। अग्निदीपनम, अर्थात ये भूख को बढ़ाता है। तो खाने से पहले आप शहद, यदि जिनको भूख नहीं लगती है वो ले सकते हैं, तो उनकी भूख को बढ़ाएगा। अब ये बड़ा विचित्र गुण है कि इसमें ठंडा है तासीर में, लेकिन फिर भी अग्निदीपनम यानी अग्नि को बढ़ा रहा है, भूख को बढ़ा रहा है। ये रेयर कॉम्बिनेशन में मिलता है। ये आयुर्वेद में कुछ एक ऐसी रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे घी, घी का, घी में भी वही गुण है और इसमें भी गुण है।
तो ये ठंडे होकर के भी अग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये कफ को तो कोई गर्म चीज ही पिघला सकती, लेकिन ठंडा होने के बाद भी ये गर्म गर्म वाला गुण लेकर के कफ को पिघलाता है, इसलिए वो आपका मोटापा कम होता है। इसलिए आयुर्वेद में इसको शीत या ठंडा ही माना है। इसकी फिर कभी आपकी डिमांड रहेगी तो चर्चा करेंगे। आप मैसेज में डाल दीजिएगा क्या चाहते हैं। अब घी भी तासीर में ठंडा है, और इसकी घी की हम चर्चा करते हैं तो महर्षि वाग्भट ने इसके बारे में क्या कहा है, उसको हम पहले घी को देख लेते हैं, घी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये नेचर में ठंडा है और उम्र को बढ़ाता है। एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, वृद्धावस्था की जो परेशानियां हैं, उनको ये दूर करने में सक्षम है। उसको स्टॉप करना है या वृद्धावस्था की तरफ जाते हुए शरीर को रोकना है, तो उसमें ये घी का उपयोग ज्यादा आप करें। लेकिन जितना पच सके, ज्यादा यदि सोचेंगे कि आज ही मैं वृद्धावस्था रोक लूं इसको ज्यादा खा करके, तो वो संभव नहीं है। इसको पचाना थोड़ा सा है ना। हालांकि ये अग्निवर्धक है, तासीर में ठंडा होता है, लेकिन फिर भी अग्निवर्धक है, भूख को बढ़ाता है। यानी इसके बारे में ये भी कहा जाता है, बड़े संस्कृत के आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं कि उधार लो पर घी खाओ, उधार लो घी पियो, है ना। ऐसी कहावतें भी प्रचलित हैं। तो घी का नेचर यहाँ पर शीत वीर्य कहा गया है, ठंडा है, लेकिन ये गर्म का गर्मी का जैसा ही, मतलब शरीर में भूख को बढ़ाता है ना। अब हम चर्चा करते हैं जीरे की। जीरा, अब इसको समझते हैं, ये जीरा क्या है, ठंडा है या गर्म। तो महर्षि सुश्रुत इनके बारे में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। जीरकम कटुकम रुक्षम वातकृत दीपनम परम तीक्ष्ण उष्णम कटुकम पाके वृक्षम पित्त। यानी ऐसा जीरा जो कि क्या कर रहा है, जीरकम कटुकम, ये एक हल्का सा कटु रस वाला है, यानी तीखा, हल्का सा तीखापन होता है इसमें। रूक्ष है, यानी ये ड्राइनेस देता है। वात क्रुद्धिपनम, तो ये तीक्ष्ण और उष्ण, यानी आयुर्वेद में इसको गर्म ही माना है, और कफ और वात से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है, और पित्त को बढ़ाएगा, अग्नि भी बढ़ाएगा। इसलिए गरम मसाले में जीरे का उपयोग होता है। इसलिए कहलाते ही यही है, धनिया है, जीरा है, ये सब गरम मसाले ही कहलाते हैं, है ना। हम जो तली भुनी चीजें खाते हैं उनमें इनको डालने से जो हमारी भूख खत्म होती है, या चिकनी चीजें जो हम खाते हैं उनसे भूख खत्म होती है, ये उनको भूख बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए जिनको भूख नहीं लगती वो जीरे का पानी पी सकते हैं, राइट। तो ऐसे कई जीरे के बारे में डिटेल चाहिए तो हम आप जब भी डिमांड करेंगे इसका भी हम रखेंगे आगे कार्यक्रम। तो ये बुखार को भी कम करता है, तो इसे भी हमको गर्म वाली कैटेगरी में रखना होगा। आगे देखते हैं अजवाइन या अजमोद, अजमोदा भी कहा जाता है। तो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये गर्म है कि ठंडा। तो महर्षि ये महर्षि निघंटु इसमें भाव प्रकाश में लिखते हैं कि ये भी उष्ण है, गर्म है,
इसका श्लोक हमारे सामने है। अब यहाँ क्या कहा गया है, अजमोदा यानी अजवाइन, कटु तीक्ष्ण, ये थोड़ा सा तीखा है और तीक्ष्ण, फोड़ फाड़ करने वाला है। दीपनी यानी भूख को बढ़ाने वाला, और कफ वात, कफ और वात की बीमारियों को हरने वाला है। ठीक है, तो हल्का सा तीखा है, तो केवल अजवाइन जैसी खाते हैं तो मुंह में आपको तीखापन, उसका स्वाद भी महसूस होता है, वो अपना असर भी जबान पे जाते ही दिखाने लगता है। तो मुंह में गर्मी लगती है, उसको खा लेंगे तो अंदर जाके भी गर्मी ही फील होगी। सीने में जलन, ज्यादा मात्रा में खा लोगे तो सीने में जलन सी महसूस होगी, है ना, क्योंकि तासीर में गर्म है, उष्ण है, पित्त को बढ़ाती है, अग्नि को बढ़ाती है, वात कफ को कंट्रोल करती है। लेकिन हीट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसलिए इसको गर्म है। ठंडे लोगों के लिए अच्छी है, जिनको अल्सर, एसिडिटी, छाले, इस तरह की कोई तकलीफ है तो अजवाइन वाले अजवाइन को दूर रखें। और यदि ब्लडिंग जिसको ज्यादा जाती है, शरीर में से खून ज्यादा निकलता है, तो ऐसे लोगों को भी कम यूज प्रयोग करना चाहिए, या फिर घी में सेक करके आप इसको रख लें और मिश्री, धागे वाली मिश्री के साथ मिलाकर ही इसका प्रयोग करें, तो आपका खाना पचाने में, भूख बढ़ाने में ये आपका सहायक हो सकती है। ठीक है, आगे कुमारी या एलोवेरा। एलोवेरा का भी देखते हैं ये क्या करता है। ग्वार पाटा घृत कुमारी जो शब्द आते हैं आयुर्वेद में,